गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर आ गए हम आप लोगों के बीच में काम करने के लिए। सलोनी गुड इवनिंग, हृदय गुड इवनिंग, आंचल गुड इवनिंग। ये सब एकदम प्रॉम्प्ट लोग हैं। स्टार्ट होता है क्लास, एकदम पहले से बैठे रहते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रॉम्प्टनेस दिखाना है। बहुत अच्छा। मनीष, केशर, एमडी, हरेंद्र, राहुल, अभिषेक, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। और काम शुरू करें। हम आप लोगों को बताए थे, ध्यान दीजिएगा। क्या है सर, क्या है कमेंट? चलिए, इतना फास्ट कमेंट है कि देख भी नहीं पा रहे हैं। चलिए सर, आज मेरा पहला क्लास है जो क्लास छूट गया है। आपको बताएं, जिनका क्लास छूट गया है वो प्रिपेयर होना पड़ेगा, उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत पड़ेगा। वीडियो अवेलेबल है। जिनका क्लास, दीपक आपका क्लास छूट गया है तो आप टेंशन नहीं ले, फर्स्ट क्लास से वीडियो अवेलेबल है। आपको बता दें, आज भी 3 लोग नया ज्वाइन हुए हैं। तो हर रोज लोग नया जो ज्वाइन होते हैं, तो ऑनलाइन का यही फ़ायदा है कि आपका जो क्लास छूट गया वो छूटा नहीं। एक्चुअली आपको बस थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जिनका क्लास छूट गया, एक्चुअली में उनका क्लास छूटा नहीं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। पहला क्लास से वीडियो अवेलेबल है आपका, लेक्चर 1 से फर्स्ट डे से सारा वीडियो अवेलेबल है। आपको मेहनत करने का क्या ज़रूरत है कि पहले क्लास से आपको 2 पैरेलल काम करना होगा। जो आज से शुरुआत कर रहे हैं वो आज से तो करें ही करें। हाँ, सबसे पहले जो टॉपिक चल रहा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का टॉपिक से पहला क्लास से शुरू कीजिए और उसको फिनिश कीजिए। 2 पैरेलल काम कीजिए, एक तो क्लास के साथ साथ एक जो आपका छूटा हुआ है उसको, वो दोनों को एक साथ इकट्ठा काम कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट में आपको स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको एलिमिनेट करने के लिए अभी तक 3 अचूक हथियार दिए हैं आपको। स्क्वायर नंबर हम फिर से आपको याद दिला दे। देखिए, अभी के दौरान में कोई आदमी कुछ टाइप मत कीजिए, कुछ मत पूछिए, क्योंकि हम कमेंट नहीं देखने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर तक लगातार हम काम करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ये बता रहे थे कि स्क्वायर नंबर, कोई नंबर दिया है वो स्क्वायर है, ये हम लोग बता नहीं सकते हैं। स्क्वायर है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। स्क्वायर नहीं है उसको पहचान सकते हैं। जो स्क्वायर नहीं है उसको पहचान के एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए 3 चीज आपको बताए थे। ऑर्डर में काम कीजिएगा, एलिमिनेट करने का हमेशा ऑर्डर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले यूपीडी पर जाइएगा। यूपीडी के बारे में बताए थे कि लास्ट में अगर 2 दिख गया या 3 दिख गया या 7 या 8 या ऑड, 0 का संख्या ऑड दिख गया तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लास्ट में 2, 3, 7, 8 या 0 का नंबर ऑड आ गया, वो लास्ट में, जिसके लास्ट में वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, पहली बात ये बताए थे। दूसरी बात बताए थे टीपीडी, यूपीडी के बाद टीपीडी। टीपीडी हम आपको बताए थे, यूपीडी पॉसिबल यूपीडी क्या क्या हो सकता है। 0 पॉसिबल यूपीडी की बात करें, अगर हम लोग पॉसिबल यूपीडी की बात करें तो 0, 1, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 नहीं, 8 नहीं, 9। यही ना पॉसिबल यूपीडी है, यही संभव यूपीडी हो सकता है। अगर यूपीडी 0 तो टीपीडी 0 है, ये फिक्स होता है। ये 1 होगा तो यहाँ इवन नंबर आएगा, ये 4 होगा तो इवन नंबर आएगा, 5 होगा तो 2 आएगा, 6 होगा तो ऑड आएगा, ऑड नंबर, और सॉरी, हाँ ठीक है, 9 है तो इवन नंबर होगा। ये टीपीडी 10th प्लेस डिजिट का पोजीशन आपको बताए थे। एक यूपीडी बताए थे, एक टीपीडी बताए थे, और तीसरी बात बताए थे डिजिट सम। तीसरी बात डिजिट सम बताए थे, डिजिट सम बताए थे। कोई भी स्क्वायर नंबर का डिजिट सम 1 हो सकता है। पॉसिबल डिजिट सम 1, 4, 7,
और 9, यही 4 पॉसिबल डिजिट सम है। यानी डिजिट सम अगर किसी का 2 आ गया तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, डिजिट सम 3 आ गया स्क्वायर नंबर नहीं होगा, डिजिट सम 5 आ गया स्क्वायर नंबर नहीं होगा, डिजिट सम 6 आ गया स्क्वायर नंबर नहीं होगा, डिजिट सम 8 आ गया स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये 3 चीज हम आपको बताए थे, बहुत बढ़िया सलोनी 1 4 7 9। तो ये 3 हथियार दिए आपको, यूपीडी, टीपीडी, डिजिट सम। ऑर्डर भी यही फॉलो कीजिएगा, सबसे पहले यूपीडी चेक कीजिए, यूपीडी से अगर धोखा मिले तब जाइए टीपीडी के पास, धोखा मिलेगा तब ना जाएंगे। अब ईमानदारी यूपीडी बरत दिया, वही आंसर कर दिया, तब दूसरे के पास जा रहे हैं, तब आप बेईमान आदमी हैं। यूपीडी तब टीपीडी तब डिजिट सम। तो आपको बताएं तो हम लोग इस हिसाब से काम भी किए थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, इसमें से कौन पूर्ण वर्ग है। तो यूपीडी सबसे पहले किसको ट्राई करेंगे, यूपीडी। यूपीडी 8 नहीं होगा, यूपीडी 9 हो सकता है, टिक नहीं मारना, हम बताएं हो सकता है नहीं बोलेंगे, हो सकता है। तो उसके बाद ये हो सकता है, ये 3, लास्ट में 3 नहीं होगा, लास्ट में 7 नहीं होगा, ये हो सकता है, हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 3 गलत हो चुका है तो चौथा सही होगा, सेकंडों में आंसर होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपकी बात करें, बोला कौन पूर्ण वर्ग होगा, लास्ट में 2 है, ये नहीं होगा, लास्ट में 1 0 नहीं होगा, लास्ट में 0 का संख्या इवन होना चाहिए, यहाँ लास्ट में 0 का संख्या इवन है, यहां भी इवन है, तो यूपीडी फेल किया। तब किसको याद करेंगे, टीपीडी को, तो टीपीडी भी फेल हो गया, तब क्या करेंगे, यूपीडी भी फेल, टीपीडी भी फेल। एक चीज गौर करिएगा, हम आपको बताए थे फैक्टराइज करने के लिए, तो इसको आप बोलिएगा 2347 गुने 100, और इसको बोलिएगा 97969 गुने 100। तो ये देखिए, ये फैक्टर स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, आपको सबसे पहला रूल यही सिखाए थे। और ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 है, तो ये भी गलत, 3 गलत हो गया, तो ये चौथा सही हो गया। ये हम आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में। यही टीपीडी का प्लेस बताए थे, अगर यूपीडी 0 तो टीपीडी 0, यूपीडी 1 तो टीपीडी इवन, यूपीडी 4 तो टीपीडी इवन, यूपीडी 5 तो टीपीडी इवन, यूपीडी 6 तो टीपीडी ऑड। बस एक केस में ऑड आता है, अगर इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक ऑड होगा, इकाई का अंक 9 तो दहाई का अंक इवन। बताए ये अगर 100 लोग तैयारी करते हैं तो 99 लोगों को ये बात पता नहीं है, यूपीडी वाला पता भी था। अब देखिए, अगर ये जान गए, अब देखिए बोला इस क्वेश्चन में कि कौन स्क्वायर नंबर हो सकता है, तो पहले किसका ट्राई मारेंगे, यूपीडी। यूपीडी 7 नहीं होगा, 1 हो सकता, 6 हो सकता, 9 हो सकता, यूपीडी खत्म। अब किसको याद करेंगे, टीपीडी को। अगर यूपीडी 1 तो टीपीडी इवन होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए था, लेकिन ऑड है तो ये नहीं होगा। यूपीडी 6 है तो टीपीडी ऑड होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए, ये ऑड है। यूपीडी 9 है तो टीपीडी इवन, अच्छा ये 6 है तो ये ऑड है, इसको टिक नहीं मार दीजिएगा, बार बार बोलते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बताए या यूपीडी 9 है तो टीपीडी ऑड, गलत है, यूपीडी 9 तो टीपीडी इवन होगा, ये गलत है, तो ये सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ये डिजिट सम बताए थे, डिजिट सम सिखाए थे, मात्र 4 ही डिजिट सम हो सकता है, 1 4 7 9। अगर 1 4 7 9 में से कोई भी एक आ गया तो वो स्क्वायर हो सकता है, अगर 2 आ गया तो स्क्वायर नहीं होगा, 3 होगा तो स्क्वायर नहीं होगा, डिजिट सम की बात की। तो ऑर्डर याद रखिए, पहले यूपीडी को ट्राई मारेंगे, तब टीपीडी को, तब डिजिट सम को। बोल रहा है क्या, क्वेश्चन दिया 7 7 2 6 स्टार 1। ये कल के क्वेश्चन में 8 नंबर में थोड़ा बताए थे आपको, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था, ऑप्शन आगे पीछे, ये ऑप्शन है, एग्जैक्टली में ये ऑप्शन है। तो 7 7 2 6 स्टार 1 है। बोला स्टार के जगह क्या रख दें, कि स्टार के जगह क्या रख दें
कि ये एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो यूपीडी तो यहाँ फेल है क्योंकि यूपीडी 1 दिया हुआ ही है, तो यूपीडी यहाँ लगेगा ही नहीं। टीपीडी की बात करें तो टीपीडी यहाँ 1, तो आप लोग बताइए यहाँ इवन की ऑड, जल्दी रिप्लाई चाहिए हमको, फटाफट आंसर चाहिए, स्क्रीन पे दिखना चाहिए सेकंडों में। यूपीडी 1 तो टीपीडी क्या, इवन की ऑड, जल्दी लिखिए आप लोग कमेंट में लिखिए, यूपीडी 1 तो टीपीडी इवन की ऑड, टीपीडी इवन की ऑड, टीपीडी इवन की ऑड, यूपीडी 1 तो टीपीडी इवन की ऑड। श्रुति का सब पहले जवाब आया इवन, इवन इवन, राहुल इवन, गुड, आंचल इवन, बहुत अच्छा इवन। ये यूपीडी 1 तो टीपीडी इवन, खटाखट उड़ाना है, बनाना नहीं है, उड़ाना, गुड, सबका इवन, करेक्ट, बहुत सारे लोग टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, गुड, बहुत अच्छा। यूपीडी 1 तो टीपीडी होना चाहिए इवन, तो इवन होना चाहिए, तो ये 3 तो कभी नहीं होगा, ये गया, ये नंबर गया बाई टीपीडी से, ये गया। तो यूपीडी खत्म, टीपीडी खत्म, अब किसका उपयोग करेंगे जल्दी बताइए, अब किसका उपयोग करेंगे? अब उपयोग करेंगे डिजिट सम का, अब उपयोग करेंगे डिजिट सम का। अगर डिजिट सम का बात करें तो ये नंबर अगर यहाँ स्टार के जगह 0 दे दें, देखिए 7 7 2 6, स्टार के जगह 0 रख दें 1, तो इसका डिजिट सम क्या आएगा आप बताइए? डिजिट सम 7 2 9 कैंसिल, 7 6 13 1 14 का मतलब 5, डिजिट सम 5। जबकि डिजिट सम क्या होता है? डीएस होता है, पॉसिबल डीएस होता है 1 4 7 9, तब तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर स्टार के जगह 6 रख दे तो नंबर बनेगा 7 7 2 6, स्टार के जगह 6 1, तो डीएस क्या बनेगा? डीएस बराबर बनेगा 7 7 14 2 7 2 9 कैंसिल, 7 6 13, ये देखिए 7 2 9 कैंसिल हम कर दिए, 7 6 13 13 6 19, 19 का मतलब 1 1 1 2, डिजिट सम 2 आया, जबकि डिजिट सम 1 4 7 9 होगा। डिजिट सम से ये भी गलत हो गया, ये तीनों गलत, तो ये चौथा सही होगा। ठीक है, आंसर जाएगा 4। क्लियर है? चलिए 8 नंबर तक हम लोग कम किए थे, यहाँ पर मिस्टेक था कल, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 आया। क्वेश्चन नंबर 9 बोला क्या? 3 3 1 7 स्टार 6, बोला स्टार के जगह पर क्या रखेंगे कि ये स्क्वायर नंबर हो जाए? तो आप बताएं, यूपीडी 6 है तो टीपीडी इवन की ऑड, जल्दी रिप्लाई बताइए। 6 है तो स्टार के जगह इवन की ऑड, 6 है तो इवन की ऑड, 6 है तो इवन की ऑड, यूपीडी 6 तो स्टार के जगह इवन की ऑड क्या आएगा जल्दी बताइए? ऑड, ऑड करेक्ट, जो भी ऑड लिख रहे हैं सबका करेक्ट है। यहाँ यूपीडी 6 है तो टीपीडी ऑड होना चाहिए, यूपीडी 6 तो टीपीडी ऑड, ऑड 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 होना चाहिए। 4 गलत हो गया, 8 गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ? बाई टीपीडी ये गलत, ये बाई टीपीडी ये गलत है, बाई टीपीडी ये गलत है, ये 2 गलत हो गया। अब टीपीडी हो गया, अब किसका उपयोग करें जल्दी बताइए, किसका उपयोग करें? अब उपयोग करेंगे डिजिट सम का। डिजिट सम करते हैं तो 3 3 1 7, स्टार के जगह 3 रख दिए तो 6, इसका डीएस बराबर क्या जाएगा? 6 3 9 कैंसिल, 3 3 6 1 7 7 14, 14 का मतलब 5। डिजिट सम होता है 1 4 7 9, डिजिट सम 5 कहां से? बर्बाद, गलत, ये 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा सही। कैसा लग रहा है जल्दी रिप्लाई कीजिए, बोलिए मजा आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, एकदम एनर्जेटिक होके पागल हो जाइए काम करने के पीछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रॉपर्टी ध्यान से समझिए, रुक जाइए, अब थम जाइए, सब लोग थम जाइए। अभी क्या करना है? अभी ये 2 प्रॉपर्टी आ रहा है, इन 2 प्रॉपर्टी को रुक के थम जाना है सबको। अब रुक जाना है और समझना है प्रॉपर्टी। बोल रहा है यदि कोई सम संख्या 8 से विभाज्य हो लेकिन 16 से विभाज्य नहीं हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। रुक जाइए, पहले हम समझाएंगे इसको पहले अच्छे से समझाएंगे, और इसमें बहुत राज छुपा हुआ है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से आराम से समझिए। बोला क्या? 8 से कटे लेकिन 16 से ना कटे तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसमें कुछ और बात है,
इसमें कुछ और बात है, सब कुछ समझिएगा। टाइप करना, कमेंट करना बंद। जब बोले आप लोग मानते नहीं है, इसलिए मजा नहीं आता है। जब बोलते हैं कि बंद कर दीजिए तो एकदम रुक जाइए, तब मजा आएगा काम करने में। बोला सम संख्या 8 से कटे लेकिन 16 से ना कटे तो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बात समझिए, कोई संख्या 8 से कटता है, रुक जाइए और संभलिए। कोई संख्या 8 से कटता है, 8 से कौन कटेगा? 8 से कटने वाला संख्या 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ये सब 8 से कटता है। अगर सुनिएगा, बात समझिए, 8 से कटता है तो गारंटी 8 से कटने वाला संख्या में 3 2 जरूर होगा। 8 से कटने वाली संख्या में 3 2 जरूर होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, कम से कम 3 2 जरूर होगा। ज्यादा भी 2 हो सकता है लेकिन मिनिमम 3 2 जरूर होगा। 8 से जो भी कटेगा उसमें 3 2 जरूर होगा। 16 देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 2 जरूर है। 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 3 2 जरूर है। 32 लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 2 जरूर है। हम बोले 3 2, 8 से कटने वाली संख्या में 3 2 जरूर होगा। 40 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, 3 2 जरूर होगा। सुनिएगा मेरी बात को, मजा आ जाएगा, लगेगा कि यार एक एक चीज नजर आ रहा है। बोले क्या कि 8 से कटेगा तो गारंटी है उसमें 3 2 होगा। 8 से कटेगा तो गारंटी है 3 2 होगा। 8 से कटेगा तो गारंटी है 3 2 होगा। 8 से कटेगा तो गारंटी है 3 2 होगा। तो मेरा कहना है भाई, 8 से कटेगा तो गारंटी है 3 2 होगा। लेकिन स्क्वायर नंबर, क्या 3 2 होने से कोई स्क्वायर नंबर होगा? स्क्वायर नंबर तभी होगा जब पावर इवन है। और सुनिएगा एकदम आराम से, 8 से कट रहा है और 16 से कटने के लिए गारंटी है 4 2 होगा। बोलिए, 16 से कटने के लिए 4 2 होगा। हम बोले कोई संख्या 8 से कट रहा है लेकिन 16 से नहीं कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 8 से कट रहा है तो गारंटी 3 2 है। 8 से कट रहा है तो गारंटी 3 2 है, लेकिन 16 से नहीं कट रहा है तो अब इसके बाद 2 नहीं होगा। बात समझिए, 8 से कट रहा है तो 3 2 होगा और 16 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब आगे 2 है ही नहीं। तब 3 2 लेके क्या स्क्वायर नंबर बना सकते हैं हम? 3 2 से कोई नंबर स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। देखिए, ये 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, लेकिन ये 16 से कट रहा है नहीं, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ये 8 से कट रहा है और 16 से भी कट रहा है तो ये स्क्वायर नंबर है। ये देखिए, 8 से कट रहा है, 24 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है ना, 24 8 तिया 24, लेकिन क्या ये 16 से कट रहा है? क्या 16 से नहीं कट रहा है। तो ये 8 से कटे लेकिन 16 से ना कटे तो ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये नंबर देखिए, 8 से कट रहा है ना, 8 से कट रहा है, 8 चौक 32 और 16 से भी कट रहा है, तो क्या ये स्क्वायर नंबर होगा? हम बताए थे कि नहीं, ये नहीं हम बोले हैं। हम बोले नहीं होना बता सकते हैं, होने के बारे में गारंटी नहीं है। देखिए, 8 से कटे और 16 से ना कटे तो गारंटी है वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 8 से कटे और 16 से ना कटे तो गारंटी है स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर दोनों से कट जाए तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर नंबर है। हम बोले है तो कभी बोलना ही नहीं है। याद कीजिए, हम पहले ही बार बार बोल रहे हैं, है नहीं बोलना। यहाँ पर कुछ लोग गड़बड़ी कर देंगे, बोलेंगे सर ये तो 8 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है। जैसे कोई लिखे, अमित लिखे सर 80, इनके मन में आ रहा है क्या, सर 8 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है, तब तो ये स्क्वायर नंबर है। हम कभी ऐसा बोले ही नहीं। अब आपको अमित दिमाग खुला होगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ कर दिया, शुरू में ही सर बोल दिए हैं। है बोलना ही नहीं है, स्क्वायर नंबर है ये बोलने का आपके पास अधिकार ही नहीं है।
है बोलने का अधिकार नहीं है, आपको नहीं है बोलने का अधिकार। यस सलोनी, गुड। मे बी, हो सकता है। यस, पता नहीं, गुड। ये सब सही लिख रहे हैं, ये लोग एकदम करेक्ट ध्यान दिए हैं मेरे पढ़ाई पर जो हम पढ़ा रहे हैं। पता नहीं स्क्वायर नंबर है, नहीं बोलना है कभी भी, ठीक है। तो हम ये बात बता रहे थे कि हम देखिए हम क्या बता रहे हैं, हम ये चीज, ये एक जगह एक डिफिनेशन लिखे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी में कई प्रॉपर्टी छुपा हुआ है। समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आप कोई नंबर है, एकदम आराम से समझिए। सबसे पहली बात तो बता दें, एक दो चीज हम बताने जा रहे हैं। दो चीज ये बताने जा रहे हैं कि जैसे हम आपसे पूछेंगे 2 3 4 6 7 1 2, बोलेंगे इसमें अगर 8 से भाग दें तो कटेगा कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं। 8 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं। तो इसमें पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए। कितना भी बड़ा संख्या रहे, बस अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए। 8 8 64, 7 8 9 72, कट गया तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। अंतिम 3 अंक 8 से कट गया तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। अंतिम 3 अंक 8 से ना कटे तो पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगा। अगर 16 से पूछेंगे, जैसे 2 1 3 4 5 6 7 8, हम बोलेंगे ये 16 से कटेगा कि नहीं। तो 16 के लिए अंतिम 4 अंक, इससे कोई मतलब नहीं है, अंतिम 4 अंक में भाग दीजिए। 16 या 48, 8 16 पच्चे 80, 7 16 पच्चे 80, 16 चौक 64, नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये शेष आ गया 14, तब ये पूरा संख्या 16 से नहीं कटेगा। तो पहली बात तो बताए 8 से और 16 के लिए कि 8 के लिए बस अंतिम 3 डिजिट में भाग देना है और 16 के लिए अंतिम 4 डिजिट में भाग देना है। बात समझ में आया? 8 के लिए अंतिम 3 डिजिट और 16 के लिए अंतिम 4 डिजिट में, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम आपको दिए 1 2 4 6 7 4 2 8 9, इतना बड़ा नंबर देती है। हम बोले क्या और बड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए 1 6 ऐसे ले लिए। अब हम क्या बोले कि भाई ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अगर हम आपसे बोल रहे हैं ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो आप इसको देखिए कि अंतिम 3 डिजिट 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 एकाए 8, 8 एकाए 8, 8 से नहीं कट रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर कर दें, यहाँ कर दें, ऐसे लिखते हैं हम लोग, एक दूसरा नंबर लेते हैं, ये नंबर है। हम बोले क्या कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो आप देखिए ये 8 से कट रहा है कि नहीं, तो देख लिए कि ये 8 से कट रहा है। ये डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई, एकदम आराम से समझिए, हर चीज ना आसान नहीं होता कि हर चीज एकदम आसान हो सकता है। ये 8 से कट रहा है, तो अभी कुछ मत बोलिए, जैसे ही 8 से कट रहा है तो चेक करिए ये 16 से कट रहा है कि नहीं। तो 16 से भाग दीजिए, तो 16 तिया 48, शेष बचा 10, बन गया 102, 16 छक 96, बच गया 6, 16 चौक 64। ये डिविजिबल बाई 16, ये 8 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है। तो क्या हम बोल दे स्क्वायर नंबर है? क्या हम बोल दे ये 8 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है, कि क्या बोल दे स्क्वायर नंबर है? यस और नो,
क्या बोले स्क्वायर नंबर है, हम बोलेंगे पता नहीं, हम लोग बोलेंगे पता नहीं। 8 से भी कट गया, 16 से भी कट गया तो बोलेंगे पता नहीं। लेकिन हम यहां पर ये कर देते 2 4 6 4 8 2 4। अब आइए, ये 8 से कट रहा है, ये डिविजिबल बाई 8 है, डिविजिबल बाई 8 है। उसके बाद इसको 16 से चेक करते हैं, तो 16 से चेक किए, 16 तिया 48, 16 इकाई 16 नहीं कट रहा है। नॉट डिविजिबल बाई 16, नॉट डिविजिबल बाई 16, नॉट डिविजिबल बाई 16, नॉट डिविजिबल बाई 16। अब बताइए ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, अब बताइए ये स्क्वायर है या नहीं, यस और नो। ये 8 से कट रहा है लेकिन 16 से नहीं कट रहा है, तो ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, यस और नो। नो, करेक्ट गौतम, नहीं होगा, सविता नहीं होगा, सही है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 से कट रहा है लेकिन 16 से नहीं कट रहा है। कुछ लोग लिखे पता नहीं, बिल्कुल पता है, अभी पता है कि 8 से कटा और 16 से नहीं कटा, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब सुनिए मेरी बात को, हम इसको ना एक और थोड़ा सा और विस्तार लेके चलते हैं। 24 64 824, 24 64 824, 24 64 824, सुनिएगा, 24 24 64 824। सुनिए मेरी बात को, हम क्या करें, ये फॉर्मेट को भूल जाइए, इस फॉर्मेट को भूल जाइए। हम मेरे नज़र में सुनिएगा, हम लोग क्या, पहला रूल क्या है, यूपीडी, दूसरा रूल है टीपीडी, तीसरा रूल है डिजिट सम, डीएस, डिजिट सम। चौथा रूल का शॉर्ट फॉर्म ये बताए, जबकि चौथा रूल क्या है ये समझाने जा रहे हैं आपको। मान लीजिए यूपीडी फेल हो गया, टीपीडी फेल हो गया, डिजिट सम फेल हो गया, तब आप नियम से अगर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो 2 से ये कटेगा, तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 0, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 इकाई 2 सॉरी 2 तिया 6, 0, 2 अट्ठे 16, 2 इकाई 2, 0, 2 तिया 6। अब सुनिए, अब तो ये 2 से नहीं कटेगा, इतना के बाद आगे निकालने का कोशिश नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतना के बाद आगे निकालने का कोशिश ही नहीं करना है, क्योंकि ये 2 से अब नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। तो भाई मेरे, स्क्वायर रूट होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए 2-2 के पेयर में होना चाहिए ना, ये 2-2, लेकिन यहाँ एक ही 2 है, तो कभी स्क्वायर नंबर होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप स्क्वायर रूट निकालना शुरू कीजिए। अगर 3-2 आ गया, बात खत्म हो गया, 3-2 आ गया तो बात खत्म, क्योंकि स्क्वायर नंबर होने के लिए 4-2 होना चाहिए। यहीं से निकला है, यहीं से निकला है कि भाई 8 से कट रहा है लेकिन 16 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आप अगर देखिए ना, ये बहुत जगह काम करेगा, बहुत जगह। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए एक बता रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 135 आपको बोले ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, ऐसे भी आपको पता है कि स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन हम ऐसे करते, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, तो 3 चौक 12, 1, 3 पचे 15, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। जैसे ही 3 देखे पेयर में आया, ये 2 3 1 3, बस पता चल गया कि स्क्वायर नंबर नहीं है, ये पता चल गया स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप स्टेप जाइए, कहीं भी पेयर बनना बंद हो गया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, फैक्टराइजेशन करिए, लास्ट तक करने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा सब लोग ध्यान से सुनिए, फैक्टराइजेशन करिए, एकदम अंत तक फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्टराइजेशन करते जा रहे हैं आपको, और जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए, बने नहीं है आप लोग पेयर, कोई बात नहीं है, बनाइए,
पेयर बनाना शुरू कीजिए। अगर पेयर बनना जहां पर रुका वहीं पर बोलिए बस रुक जाओ, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या टेक्निक है, समझ में आया? हम क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, फैक्टराइज करिए। इंड तक करने की जरूरत नहीं है, तब तक फैक्टराइज करिए जब तक पेयर बनते जा रहा है। जैसे ही पेयर बनना बंद हो गया, उसी वक्त बोल दीजिए कि भाई ये स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? पेयर बनना बंद हो गया। स्क्वायर नंबर तभी होगा जब अंत तक पेयर बन जाए, तभी स्क्वायर नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? ये बहुत यूनिक बात बताया आपको। तो इसी से फॉर्मेट निकला है आपका, इसी से ये प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ एक जगह काम नहीं करेगा 8 और 16 के केस में। ये भी हो सकता है कि कोई संख्या, सोचिए ना, 3 से कटा और 9 से नहीं कटा, स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि 3 से कटेगा और 9 से नहीं कटेगा तो पेयर नहीं बनेगा। बोलेंगे 27 से कटे लेकिन 81 से ना कटे, तो 27 से कटे मतलब 3 3 है, 81 से नहीं कटे मतलब मात्र 3 3 है, इसका मतलब पेयर नहीं बनेगा। पेयर नहीं बनेगा तो नहीं स्क्वायर नंबर होगा। तो हम ऐसे आपको बताएं तो आप बोलिएगा कि 8 से कटे और 16 से नहीं कटे तो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यानी 8 से, और एक बात बताएं, कोई भी इवन नंबर होगा तभी 8 से कटेगा, इवन नंबर होगा तभी 8 से कटेगा। तो आप क्या कीजिएगा, कभी भी इवन नंबर दिख जाए ना, इवन नंबर दिखे तो तुरंत 8 से भाग देके देखिए। 8 से कट जा रहा है तब 16 से भाग देके देखिए, 16 से नहीं कटा तो बोलिए स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर है? उसके बाद ये इवन नंबर, अगर ऑड नंबर दिखेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात वैसे कल भी बताए थे, कोई भी ऑड नंबर, ऑड स्क्वायर नंबर है तो ये इसको तो कोई नहीं जानता है। वहां तो बोले थे टीपीडी में कि 99% लोग नहीं जानता है, ये लगभग 100% लोग नहीं जानते हैं। कोई भी स्क्वायर नंबर, ऑड स्क्वायर नंबर है, 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आता है। देखिए ना, ऑड स्क्वायर नंबर 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, सब ऐसे कोई भी ऑड स्क्वायर नंबर है 8 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 1, 8 का 8 रिमाइंडर 1, 8 तिया 24 रिमाइंडर 1, 8 छः 48 रिमाइंडर 1, 8 दया 80 रिमाइंडर 1, 8 का 8, 8 पचे 40 रिमाइंडर 1, 8 दूनी 16, 8 का 8 रिमाइंडर 1। कोई भी ऑड स्क्वायर नंबर में, जानते थे क्या आप लोग ये बात, कोई भी ऑड स्क्वायर नंबर है तो उसमें 8 से भाग देंगे तो गारंटी है रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अच्छा रिमाइंडर 1 आएगा तो वो स्क्वायर नंबर है? बोले है मत बोलिए कभी, नहीं तो जान मार देंगे। है नहीं बोलना, पता नहीं। ठीक है, नहीं है बोल सकते हैं, अगर 1 नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो अब सुनिए, अब आपके पास टोटल हथियार का संख्या हो गया 4, यूपीडी, टीपीडी, डिजिट सम, इवन ऑड। 4 हथियार दिए आपको, यूपीडी, टीपीडी, डिजिट सम, इवन ऑड। और आपको बताएं ये 4 हथियार कभी भी आज तक जितना एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है, हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, आज तक जितना भी एग्जाम का पूछा गया है कहीं ना कहीं जाके ये चारों में फंस ही जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग फंसा ही लेंगे, इतना ना मजबूत हथियार मिल चुका है कि या तो यूपीडी में फंसा लेंगे, या टीपीडी में फंसा लेंगे, या डिजिट सम में फंसा लेंगे, या इवन ऑड में फंसा लेंगे, कहीं ना कहीं जाके फंसा ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए फंसाना शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, हम बोले कहीं ना कहीं जाके फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है क्या, निम्न में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। आपके पास में 4 हथियार है, हम बोले ऑर्डर भी याद रखिएगा, पहले यूपीडी, तब टीपीडी, तब डिजिट सम, तब इवन ऑड। चलिए सब हथियार का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। यूपीडी 2 3 7 8 ऑड नंबर ऑफ 0 किसी में नहीं है, यूपीडी फेल, यूपीडी फेल हो गया, यूपीडी फेल हो गया।
अब आइए यूपीडी फेल हो गया, तब आप दूसरा तर्कस निकालते हैं, हथियार निकालते हैं। कौन? टीपीडी। टीपीडी है इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक इवन सही है। इकाई का अंक 5 तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, यानी ये गलत है। कैसे गलत हुआ? बाई टीपीडी, टीपीडी से ये गलत हो गया। यहाँ 4 है, यहाँ इवन सही है, 4 है इवन है सही है। अभी यूपीडी खत्म, टीपीडी खत्म। अब किसका यूज करेंगे? डिजिट सम का। डिजिट सम इसका डीएस निकालते हैं, डीएस बराबर, तो देखिए 8 1 9 कैंसिल, 7 7 14 का मतलब 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 का मतलब 8। डिजिट सम 8 है, और आप जानते हैं डिजिट सम याद रखिए 1 4 7 9, ये 1 4 7 9, डिजिट सम 8 हो ही नहीं सकता है, गलत है। ठीक है, तो डिजिट सम से ये गलत हो गया। अब आइए इसका डीएस बराबर कितना आ रहा है, तो 7 2 9 कैंसिल, 8 7 15, 8 23, 4 27 का मतलब 9। ये तो हो सकता है, इसको सही भी नहीं करेंगे, बोलेंगे पता नहीं। अब आइए 7 2 9 कैंसिल, 8 7 15, 6 6 8 14 4 18, डीएस बराबर 9। डिजिट सम भी फेल हो गया, यूपीडी भी फेल, टीपीडी भी फेल, डिजिट सम भी फेल। अभी 2 ऑप्शन बचा हुआ है आपके पास में, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब हम लोग किसका यूज करेंगे? जल्दी बताइए आप लोग किसका यूज करेंगे? इवन या ऑड का? सॉरी, इवन या ऑड का यूज करेंगे, इवन या ऑड का। देखिए ये इवन नंबर है, तो ये देखते हैं 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 नमा 72, 6 78, 8 8 64, ये डिविजिबल बाई 8 है, डिविजिबल बाई 8। अब 16 से चेक करिए, 16 पचे 80, शेष बचा 7, 16 चौक 64, शेष बचा 14, 16 नमा 144, डिविजिबल बाई 8 एंड 16 बोथ, ये दोनों से कट रहा है। तो क्या टिक मार दे? नहीं, सही तो पता ही नहीं कर सकते। इसमें आते हैं, इसकी बात करें, ये 8 से 8 नमा 72, 6 8 8 64, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। 16 से चेक करते हैं, 16 चौक 64, 16 चौक 64, बचा 13, तो 138, 138 है, तो 138 16 128, 10 बना 104, नहीं कटा, बट नॉट डिविजिबल बाई 16, बट नॉट 16, बट नॉट 16। 8 से कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है, तो ये गलत हो गया। बात समझ में आया? हाँ, टाइम टेकिंग है, हर जगह क्या आप चाहते हैं 2 सेकंड में बन जाए, हर जगह उड़ा ही दें। देखिए आप याद रखिए, हर जगह आप हर चीज उड़ा नहीं सकते, सब तो टिक 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 टिक, तब तो 50 क्वेश्चन है 10 मिनट में टिक कर दिए, नहीं, समय लेता है। कोई क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में बनेगा, कोई क्वेश्चन होगा 1.5 मिनट में बनेगा, तो वही तो टाइम मैनेज करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया, तो ये आपका सही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सब चीज लगा, यूपीडी, टीपीडी, डिजिट सम, इवन ऑड। क्लियर है? अब आइए 11 नंबर बोल रहा है 14141 स्टार 9। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? ये देखिए, ये भी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर इवन आएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ इवन, तो ये तो ऑड है, ये गलत हो गया। बाई टीपीडी, बाई टीपीडी। अगर ये नंबर स्टार के जगह 142129 दे, तो इसका डीएस कितना जाएगा? 9 कैंसिल, 2 1 3 2 5 4, 9 कैंसिल 1, डीएस बराबर 1। ये हो सकता है। अगर स्टार के जगह पर 8 रखें 142189, तो इसका डीएस क्या जाएगा? 8 1 9, 9 कैंसिल, 4 2 6 1 7, 1 3 4 3 7 2 9, ये भी हो सकता है। स्टार के जगह 6 रखे तो 1422169, ये 9 6 1 7
2 9 4 1 5, ds बराबर 5। भाई क्या बोल रहे हैं, ये तो गया काम से। 1 4 7 9 ds होता है, ये 5 आ गया, ये गया काम से। अब मेरे पास में ये दो चीज है, तो इवन और ऑड से, ठीक है, तो इसमें ऑड नंबर है तो 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। 129 में 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर देखते हैं, 8 एकाए 8, 8 छक 48, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, यहाँ इसमें अंतिम 3 अंक 189 में 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, रिमाइंडर 5 आया। गलत, ये क्या बताए थे, यानी ऑड नंबर में 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 5 आ गया तो ये गलत हो गया, तब अंश में हमारा आंसर 2 होगा। देखिए कहीं ना कहीं जाके फंस ही जाता है, आंसर आ ही जाता है, या तो यूपीडी या टीपीडी या डिजिट सम या इवन या ऑड। क्लियर है, यानी ये 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग, आइए अब प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जब भी n अंकों के किसी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या 2n या 2n माइनस 1 होता है, सुन लीजिए, एकदम आराम से सुनिए, प्रॉपर्टी के वक्त रुक जाइएगा, प्रॉपर्टी के वक्त रुक जाइएगा। ये पूछ रहे हैं 8 या 16 से कर सकते हैं, 8 या 16 कब, जब इवन रहेगा तब ना। इवन नंबर है तो 8 या 16 वाला देखिए, ऑड नंबर है तो रिमाइंडर वाला देखिए। ठीक है, चलिए हम ये जो प्रॉपर्टी है इसको समझिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टी आए ना तो थोड़ा सा रुक के ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी आ जाए तो रुक के ध्यान दीजिएगा। बोला n अंकों के किसी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या 2n या 2n माइनस 1 होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई 2 अंक का संख्या है, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, 2 अंक का संख्या 10 का स्क्वायर किए तो कितना 100 आया, 11 का स्क्वायर किए तो 121 आया, ऐसे ही 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 आएगा, सबसे बड़ा नंबर 99 का स्क्वायर करेंगे तो 9801 आया। छोटा से छोटा नंबर लेके बड़ा से बड़ा नंबर तक किए, 2 अंक का संख्या का स्क्वायर किए तो 3 अंक का आंसर आ रहा है या 4 अंक का आ रहा है। यानी फिर से सुन लीजिए एकदम आराम से, अगर 2 अंक के संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो उसका आंसर दुगुना, 2 का दुगुना 4 अंक या उससे एक कम 3 अंक आएगा। सुनिए ध्यान से, 3 अंक के संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो आंसर कितने अंक का होगा, 3 दूनी 6 या उससे एक कम 5। 4 अंक का कीजिएगा तो 8 दुगुना कीजिए 8 या 7, 5 अंक का रहेगा तो 10 या 9। 6 अंक का, समझ लीजिए ध्यान से, सुनने का कोशिश कीजिए, जितना अंक का संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो आंसर में अंकों की संख्या होगा उसका दुगुना या उससे एक कम। अब हम बोलेंगे अगर 5 अंक का, पहले अभी ध्यान से सुनिए फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे। 5 अंक है तो आंसर में कितना अंक होगा, 10 दुगुना 5 का दुगुना 10 या 9। 8 अंक है तो 16 या 15। 10 अंक है तो 20 या 19। 13 अंक है तो 26 या 25। आप लोग बताइए 15 अंक के संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितने अंक आएगा। 15 अंक के संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितने अंक आएगा। 15 अंक का संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितने अंक का होगा, जल्दी रिप्लाई चाहिए। 15 अंक का संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितने अंक का होगा, रिप्लाई। 15 अंक का संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितने अंक का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड। 30 या 29 सबका आया, गुड। 30 या 29 करेक्ट, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छा। दुगुना या दुगुना से एक कम, दुगुना या दुगुना से एक कम, ठीक है। अब आइए
अब आइए स्क्वायर रूट जब करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट करते हैं, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। 2 अंक का संख्या है, स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 1 अंक आएगा। सुनिए, 2 अंक का संख्या का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आंसर 1 अंक आएगा। 4 अंक का कीजिएगा तो 2 अंक आएगा। 6 अंक का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 3 अंक का। मान लीजिए ये इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है ना, इसका स्क्वायर रूट करिएगा तो गारंटी है आंसर 3 अंक आएगा। 6 अंक का संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 अंक का, 8 अंक का है तो 4 अंक, 10 अंक है तो 5 अंक, सीधा आधा कर दीजिए। स्क्वायर रूट में सीधा आधा कर दिया जाता है। 12 अंक है तो 6 अंक, 20 अंक है तो 10 अंक, 40 अंक है तो 20 अंक। लेकिन अगर कहेंगे सर सीधा आधा कर दीजिए तो 5 अंक है तो 2.5 नहीं। देखिए अगर ऑड दे दे, 5 अंक दे दे, तब आधा कीजिएगा तो 2.5 नहीं 3 होगा। 3 मतलब 5 अंक ऑड रहे ना तो उसको 1 बढ़ा के आधा कीजिए। इवन रहेगा तो सीधा आधा कर दीजिए और ऑड रहेगा तो 1 बढ़ा के आधा कीजिए। जैसे 25 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 13 अंक। 25 का सीधा आधा नहीं हो सकता तो 1 बढ़ा के आधा कीजिए, यानी 26 का आधा 13। तो आप लोग बताइए, एक क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 40 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना अंक आएगा? 40 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना अंक? 40 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना अंक? 40 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना अंक? 40 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना अंक? 40 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना अंक? 40 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 अंक आएगा। 40 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 अंक। गुड, बहुत अच्छा। 40 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 अंक। अच्छा, आप लोग बताइए कि 15 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना अंक? 15 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना अंक? 15 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना अंक? 15 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना अंक? 15 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो 15 अंक के। गुड, 15 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 अंक आएगा। 8 अंक, क्योंकि 15 का आधा होगा नहीं। 15 का आधा होगा नहीं तो 1 बढ़ा देंगे, 16 का आधा 8। 15 अंक की संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 अंक आएगा। क्लियर है? ये 2 प्रॉपर्टी बताए। तीसरा प्रॉपर्टी अगला क्या है? किसी सम संख्या का वर्ग सम और विषम का वर्ग विषम होता है। देखिए, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा। 4 क्या है? इवन। 4 का स्क्वायर 16 इवन। 6 इवन, 6 का स्क्वायर 36 इवन। इवन का स्क्वायर इवन और ऑड का स्क्वायर ऑड। 7 ऑड है, 7 का स्क्वायर 49 ऑड। 9 ऑड है, 9 का स्क्वायर 81 ऑड। ठीक है, तो ये 3 नया चीज सिखाए। एक सिखाए कि अगर वर्ग करना हो तो आंसर आएगा दुगुना या उससे 1 कम, और वर्गमूल निकालना हो तो आंसर आएगा आधा। तो इवन का आधा हो जाएगा, ऑड का आधा नहीं होगा तो 1 बढ़ा के आधा करेंगे, और इवन का स्क्वायर इवन और ऑड का स्क्वायर ऑड। ये चीज आपको बताया। क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये सारा प्रॉपर्टी सब लिखा हुआ है, आपको अभी अपलोड हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट का स्टडी मटेरियल अपलोड हो जाएगा। उसमें सारा प्रॉपर्टी एक लाइन से लिखा हुआ है और फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है कि इसमें पूछा क्या, निम्नलिखित संख्याओं में कुछ अंकों को स्टार से दिखाया गया है। वह संख्या ज्ञात करें जो कि 3 अंकीय संख्या का वर्ग होगा। 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो आंसर में नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ डिजिट 3 अंक का कीजिएगा तो आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे, सब चीज हम बताएं। अब आप लोगों से रिप्लाई चाहिए, आप लोगों से रिप्लाई चाहिए। 3 अंक की संख्या का स्क्वायर किए तो नंबर डिजिट कितना आएगा? आप लोग बताइए कितना डिजिट आएगा? 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करने में नंबर ऑफ डिजिट क्या आएगा? करेक्ट, 6 या 5। खुशबू बहुत सही, 6 और 5। 6 और 5। कोई 9 लिख दिए हैं, देखिए ना पागल।
दुगुना या दुगुना से एक कम, 6 या 5, 6 अंक या 5 अंक, 6 अंक या 5 अंक। इसमें देखते हैं 2 2 4 2 6 अंक है, इसमें 6 डिजिट है, 6 डिजिट है। इसमें देखते हैं 2 2 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है तो ये तो खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है। आंसर नहीं कर सकते, आप काट सकते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 डिजिट है तो ये भी खत्म, ये दोनों तो होगा नहीं। ये नहीं होगा बाय यूपीडी, बाय यूपीडी। यूपीडी में इकाई का अंक 2 है तो ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 3 गलत हो गया तो ये आंसर हो गया आपका। हम सब रीजन तक लिख दे रहे हैं ताकि आपका जब ये जो पीडीएफ इसका आपके पास में जाए तो आप भी कॉपी में सजा सजा के रीजन लिख लीजिए कि किस रीजन से काटे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कट करते हैं वो किस रीजन से कट करते हैं ये हम आपको बताए, तो ये आपका काम हो गया। ये रहा मोटिवेशन की बात। रुकते हैं, थोड़ा बात करते हैं। बहुत दिन से आप लोगों को किन्हीं से मिलवाए नहीं थे। ये व्यक्ति का नाम कोई बता सकते हैं क्या, कौन है ये? लड़कों को, ज्यादातर लड़कों को बहुत पता होगा, लड़कियों को कुछ ही लड़कियों को पता होगा। हाँ वाह, सब बड़ा जान रहे हैं भाई, जान रहे हैं। लड़कों का रिप्लाई आ रहा है। ये है कौन? डॉली कौन है ये? धीरज सही है। नीलेश सही है। खाली कोई लिखे हैं देखिए। हाँ जॉनसन है, डैनी जॉनसन। ये व्यक्ति, इनसे इंस्पायर होने का रीजन मेरे लिए इस बात को लेके है कि हम इस चीज को महसूस किए हैं और ये व्यक्ति अपने आप में एक संस्था बन गए हैं आज के डेट में। ये ऐसा इनके बारे में बताएं तो आप लोग, जो आदमी WWE देखते होंगे, एक शो आता है टीवी पर WWE, उनमें देखे होंगे आप इनको। WWE के ये चैंपियन हैं, खिलाड़ी हैं और ये द रॉक के नाम से जाने जाते हैं। द रॉक इनका उपनाम दिया गया है, द रॉक। और ये कैलिफोर्निया में इनका 2 मई 1972 को जन्म हुआ था। द रॉक के नाम से जाने जाते हैं। सबसे मज़ेदार क्यों अच्छे हमको पसंद है, क्या क्या नहीं है ये। रेसलर भी हैं, फुटबॉलर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। मतलब जिस क्षेत्र में गए उसी क्षेत्र में ये अपने आप को स्थापित किए। इनके लिए इनका जो बात है, ये बात हमको बड़ा टच किया था। ये क्या है कि खून पसीना और सम्मान, 3 वर्ड है। खून पसीना और सम्मान, ये 3 वर्ड है। बोले क्या, पहले 2 तुम दे दो, आखिरी 1 तुम कमाओ। पहले ये दोनों जो खून पसीना है पहले तुम दो, तब आखिरी में तुमको सम्मान मिलेगा। हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पहले सम्मान ही खोजने लगते हैं। ये नहीं होता है। पहले खून पसीना तुम बहाओ तब तुमको सम्मान मिलेगा। पहले ये 2 चीज तुम दो। हमको इस घटना से एक चीज याद आ जाता है कि वर्ल्ड के रिच पर्सन है 3 नंबर पे प्लेयर में। चलिए, तो इस इंडस्ट्री में, अच्छा सुनिएगा मेरी बात को, ये इनके बारे में आपको बताएं तो इनके अचानक से हमको याद आ गया, इस लाइन से हमको याद आ गया कि पहले खून पसीना दो और फिर बाद में तुमको तीसरा, तुम पहले ये दोनों चीज दो तब तीसरा तुमको मिलेगा। इससे एक घटना हमको याद आ गया कि एक था IPL का, वो सीजन हमको याद नहीं आ रहा है कौन सा सीजन था, जिसमें ना विराट कोहली का लगातार शतक
हर मैच में, एक दो छोड़ के लगभग हर मैच में शतक हुआ था। उससे पहले भी जो अलग अलग मैचेज खेले थे, इंटरनेशनल मैचेज, उसमें भी लगातार शतक मारे जा रहे थे। लगातार उनका परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन आ रहा था कि उस समय पूरा न्यूज़पेपर, टीवी सब रंगा हुआ रहा था विराट कोहली के नाम से। ये घटना हमको याद आ रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बड़ा इंस्पायरिंग घटना और बड़ा सोचने वाली बात है। हम ऐसे ही देख रहे थे, तो ऐसे टीवी देख रहे थे और उसमें ना ये दे रहा, उसी का, विराट कोहली का पूरा दे रहा था कि कैसे, क्या वो करते हैं, कैसे करते हैं। तो मेरा एक कज़न आया हुआ था घर पे, वो भी तैयारी कर रहा है, तो वो आया हुआ था, बगल में ऐसे ही बैठा हुआ था। तो हम ना देखते देखते उसके बारे में बता रहा था कि वो बहुत दिनों से बॉइल्ड फूड खा रहा है, मतलब ना ऐसा जिसमें ज़्यादा फैट वैट नहीं हो, एकदम उबला हुआ खाना ये, और दिन भर पसीना 3-3 4-4 घंटा डेली जिम जाता है, डेली मेहनत करता है, ऐसा पूरा दिया हुआ था। खास करके खाना के बारे में दिया हुआ था कि चावल, इतने दिनों से चावल नहीं खाए हैं, 6 महीना से चावल नहीं खाए हैं, तो ऐसा मतलब वो उबला हुआ खाना पर हैं। तो हम ना ऐसे ही बैठे बैठे बोले कि वो कजन बगल में बैठा हुआ था और उसको बता रहे थे कि देखो यार, ये कैसे ये व्यक्ति इतना बड़ा हस्ती है और ये उबला हुआ खाना, ऐसा ही खाना खा के जिंदा है और ये रह रहा है। इसके लिए तो हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन बताओ ये उबला हुआ खाना इन सब चीज़ों पर जिंदा है। तो वो क्या बोलता है, हमसे बता रहा है, बोला कि वो भी सुना और बोला कि भैया, इतना पैसा, इतना शोहरत अगर हमको मिल जाए तो हम घास का रोटी भी खाने को तैयार हैं। हम रुके, थोड़ा देर सोचे और बोले उसको कि यही तो दिक्कत है। तुम बोल रहे हो कि इतना पैसा, इतना शोहरत मिल जाएगा तो हम घास का रोटी खाने को भी तैयार हैं। ऐसा नहीं होता है, तुम घास का रोटी खाना शुरू करो, तब बाद में उतना पैसा, उतना शोहरत पीछे पीछे आ जाएगा। हम लोग करते क्या हैं? हम लोग अपने लाइफ में यही करते हैं। हम लोग, आप देखिए ना, आप क्या करते हैं, आप बस लड़के हैं, 4-5 लड़कों के ग्रुप में बैठ के समय बर्बाद कर रहे हैं, लड़कियां बातचीत कर रही है इधर उधर। हम लोग सब चाहते हैं ना हम अट्रैक्शन के केंद्र में बने रहें, सब लोग हमको जाने, सब हमको सम्मान दे, सब मेरा रेपुटेशन हो, सब मेरा इज्जत दे। हम लोग ये पहले चाहते हैं। आप पहले ये चाहना बंद करिए, पहले आप उस लायक बनने का कोशिश कीजिए। अभी आपका कोई सम्मान दे रहा नहीं दे रहा, कोई नहीं, जाने दीजिए। अभी सिर्फ एक चीज फोकस करिए कि हम पहले अपने आप को ऐसे स्थापित कर लें, पीछे से पीछे सम्मान इज्जत आ जाता है। तो याद रखिए, पहले आप कीमत चुकाइए, तब परिणाम मिलेगा, पहले परिणाम कभी नहीं आता है। कीमत देखिए ना, आप इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, पहले कीमत चुकाए, कीमत चुका के लाए आपके सामने में, प्रेजेंट किए आपके सामने में, और उसके बाद आप देखें कि अरे यार मटेरियल बदल गया, सब चीज बदल गया, आप लोग इंटरेस्टेड हो गए। सब लोग जो पीछे भी स्टूडेंट थे वो सब आ गए, अरे यार क्या बात है, एकदम बदल गया है। तो पहले मेहनत किए हैं, दिखाए हैं, अब आपका सम्मान बटोर रहे हैं। नहीं सर तो बहुत मेहनत किए। पहले जो भी चिल्ला रहे थे पैसा को लेके, अब सबका मुंह बंद हो गया, सबका मुंह बंद हो गया। सब सोच रहे कि अब तो फ्री में मिल गया, तो कुछ पैसा ही नहीं लगा। पहले सब चिल्ला रहे थे, आज अब एक वर्ड किसी के मुंह से नहीं निकल रहा। सबको लग रहा है कि यार इतना मेहनत, इतना चीज कर दिए हैं, अब क्या बोले हम। तो पहले आप करिए, करके दिखलाइए, तब उसके बाद आपको अपने आप प्रतिष्ठा मिल जाएगा। इनका एक झलक मेहनत का हम दिखाना चाहते हैं। पीपीटी पे तो बहुत मेहनत करते हैं हम, एक झलक दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए मेहनत का जुनून इनका। ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये लोहे का चैन है, लोहे का चैन है, जिसका वजन करीब करीब 60 या 70 किलो बोला जाता है। ये 70 किलो का ऐसे चैन लगा के और तब पुशअप करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सफलता यूं ही नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत पसीना, बहुत ताकत लगाना पड़ता है। ठीक है,
तो चलिए आगे फिर हम लोग फिर नए लोगों से मिलेंगे अगली बार। मेरे कहने का मतलब हम वहाँ बार बार दिखाना यही चाहते हैं कि आप शोहरत देखते हैं लेकिन शोहरत के पीछे किया गया मेहनत नहीं दिखता है। याद रखिए, हर शोहरत के पीछे 16 आवर जिम, 16 ठीक है कोई सही लिखे हैं, 16 घंटा वर्कआउट करते हैं। आप शोहरत सफलता देखते हैं कि क्या जिंदगी है, ये आदमी बिलियनरी है, ये आदमी करोड़पति है, अरबपति है। आप सफलता देखते हैं, शोहरत देखते हैं, दौलत देखते हैं, लेकिन उसके पीछे चुकाया गया घंटों घंटों का मेहनत नहीं दिखता है। हर शोहरत के पीछे घंटों का कड़ा तपस्या होता है। तो आपको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए 3 पॉइंट हम आपको समझाने जा रहे हैं, तीनों पॉइंट को ध्यान से समझिएगा वन बाय वन। 3 पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। क्यूब नंबर के बारे में सबसे पहला पॉइंट सिखाने जा रहे हैं। क्यूब नंबर, जैसे आप जानते हैं 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 ये क्यूब नंबर है, 8 क्यूब नंबर है। 3 का क्यूब 27 ये 27 क्यूब नंबर है। तो कोई नंबर को, जैसे कोई नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो प्राइम, जैसे 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 6 गुने 5 का पावर 8 प्राइम फैक्टराइज किए तो ये स्क्वायर नंबर होने के लिए शर्त क्या बताए थे? स्क्वायर नंबर होने के लिए पावर होना चाहिए इवन, पावर होना चाहिए इवन। लेकिन क्यूब नंबर होने के लिए पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यूब नंबर होने के लिए पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब पावर 3 से कटना चाहिए। क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है तो ये क्यूब नंबर नहीं है। पावर क्यूब नंबर होने के लिए पहला क्या शर्त बताए? क्यूब नंबर होने के लिए पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आपसे पूछेंगे 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 9 गुने 5 का पावर 12 ये क्यूब नंबर है या नहीं? तो क्यूब नंबर है या नहीं? तो आप बोलेंगे यस है। क्यों है? ये पावर 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो ये 3 का मल्टीपल। क्योंकि देखिए क्यूब नंबर होने के लिए, स्क्वायर नंबर होने के लिए बाबू 2-2 का पेयर होना चाहिए, क्यूब नंबर होने के लिए 3-3 का पेयर होना चाहिए, तब ना 3-3 बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा तब ना क्यूब नंबर। तो स्क्वायर नंबर होने के लिए 2-2 का ग्रुपिंग और क्यूब नंबर होने के लिए 3-3 का ग्रुपिंग, यानी 3 से कटना चाहिए पावर, तब ये क्यूब नंबर होगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट की बात करें हम लोग तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजेदार बात है। दूसरा पॉइंट, क्यूब जब करते हैं तो डिजिट सम, अगर आप डिजिट सम निकालिएगा तो बीच में 1 आएगा या 2 आएगा डिजिट सम, या 3 आएगा डिजिट सम, या 4 आएगा डिजिट सम, या 5 आएगा डिजिट सम, या 6 आएगा डिजिट सम, या 7 आएगा डिजिट सम, या 8 आएगा डिजिट सम, या 9 आएगा डिजिट सम, यही आएगा। अगर 1 का क्यूब करेंगे तो डिजिट सम 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 का डिजिट सम 9, 4 का क्यूब 64, 64 का डिजिट सम 1, 6 4 10 का मतलब 1, 5 का क्यूब 125, 125 का डिजिट सम 8, 6 का क्यूब 216, 216 का डिजिट सम 9, 7 का क्यूब 343, 343 4 3 7 3 10 का मतलब 1, 8 का क्यूब 512, 512 का मतलब 8, 9 का क्यूब 729, 729 का मतलब 9। आप देखिए सारे नंबर का क्यूब कर दिए, डिजिट सम जब भी आ रहा है तो 1 8 9, 1 8 9, 1 8 9, यानी क्यूब नंबर का डिजिट सम जब भी होगा तो 1 या 8 या 9। ठीक है सर, मेरा कमेंट शो कर रहा है? हाँ कमेंट शो कर रहा है लेकिन अनडिफाइंड बता रहा है। चलिए क्या, चलिए हम आपको बताएं क्या कि पहली बात बताए कि प्राइम क्यूब नंबर, अभी बात कर रहे हैं क्यूब नंबर की, कि ये
अगर क्यूब नंबर है तो प्राइम फैक्टराइज करिएगा, अगर प्राइम फैक्टराइज करिएगा, हाँ 0 को 9 बोलते हैं। चलिए हम ये बताएं कि प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, पहला पॉइंट बताएं। दूसरा पॉइंट बताएं क्यूब नंबर का डिजिट सम या तो 1 या 8 या 9, ठीक है। तीसरी बात बताएं कि कोई भी इवन क्यूब नंबर है वो 8 से जरूर कटेगा। इवन क्यूब नंबर जैसे देखिए 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। कोई भी इवन क्यूब नंबर, सब इवन क्यूब नंबर है ना, तो इवन क्यूब नंबर है वो 8 से जरूर कटेगा। देखिए 8 से 8 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 6 48, 8 चौक 32, 8 का है 8, 8 दूनी 16, 8 25 40, सब 8 से कट रहा है। कोई भी इवन नंबर तभी क्यूब होगा जब वो 8 से कटे। कोई भी इवन नंबर तभी क्यूब नंबर होगा जब, हाँ सावन आपका नाम शो कर रहा है, कोई भी इवन नंबर तभी क्यूब नंबर होगा जब 8 से कटे। तो क्यूब नंबर के लिए 3 चीज बताए, पावर 3 का मल्टीपल, डिजिट सम 1 8 9, और अगर इवन नंबर है वो 8 से कटेगा तभी क्यूब नंबर होगा, अगर 8 से नहीं कटेगा तो क्यूब नंबर नहीं होगा। अब आगे आइए, अब देखिए क्या खतरनाक क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 2 जगह क्वेश्चन पूछा गया। एक आप जानते हैं सीपीओ का एग्जाम होता है, सीपीओ, तो सीपीओ के एग्जाम में दिखा है, और दूसरा दिखा है आपको एक एग्जाम होता है सीडीएस का, सीडीएस के एग्जाम में, और सीपीओ के एग्जाम में, और सीजीएल मेंस के एग्जाम में। ये 3 एग्जाम में क्वेश्चन दिखा है। ये सामने में क्वेश्चन आपको लेके आ रहे हैं, जो 3-4 अभी क्वेश्चन दिखेगा वो सब। बोला क्या, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे 5400 में गुना करने पर घन संख्या प्राप्त हो। आपको करना क्या है, पहले तो 5400 को ब्रेक करिए। 5400 को मेंटली ब्रेक करना सिखाए थे, कैसे मेंटली सिखाए थे, इसको अलग कर दीजिए। 54 गुने 100, तो 100 कैसे होगा, 2 का पावर 2, 4 गुने 5 का पावर 2, 25 चौक 100। 54 कैसे होगा, तो 2 गुने 27, 27 दूनी 54, ब्रेक कर दिए ना। अब देखिए ये 2 और ये मिला के कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 गुने ये 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। ये मेंटली ब्रेक कर सकते हैं आप। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, 5400 को ब्रेक किए। अब बोला इसमें क्या गुना करे कि ये, पहली बात ये क्या क्यूब नंबर है, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है क्यूब नंबर, ये क्यूब नंबर नहीं है। तो क्या इसमें गुना कर दें कि क्यूब बन जाएगा, तो 2 5 है, यहाँ 3-3 का ग्रुपिंग बनाना होता है, तो 3 5 करना होगा, तो 1 5 से गुना कर दीजिए, आंसर आएगा 5। क्या अगर पूछा जाए क्या गुना करें कि क्यूब नंबर हो जाए, तो आप ऐसे काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है 5400 में, यही 5400 है, मतलब 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। इसमें पूछ रहा है क्या भाग दे कि क्यूब नंबर, ये सही, ये सही, 3-3 का ग्रुपिंग में है, ये वाला नहीं है, तो इसमें भाग देंगे तो कटेगा, तो 1 5 से भाग दीजिएगा तो 5 बच जाएगा, जबकि 25 से भाग दिया तो ये 1 होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, 25, रिक्वायर्ड नंबर बराबर 25। देखिए ना 25 से भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई 5 लिखे हैं जबकि बिल्कुल गलत है, 5 से भाग देंगे तब तो ये 1 5 रह जाएगा तो भी क्यूब नंबर नहीं होगा। 25 से भाग देंगे तब ये 1 बन जाएगा, तब 1 तो क्यूब नंबर है ही, तो आंसर क्या जाएगा 25। क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन है सीडीएस में, सीडीएस के एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा, आपको स्टडी मटेरियल में एग्जाम का क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए, बोला क्या 1 7 5 x y 6, ये एक क्यूब नंबर है, ये एक क्यूब नंबर है। x और y 2 डिजिट है, जिसमें रिलेशन बता दिया है कि x - y बराबर 5,
x माइनस वाई बराबर 5 है। तो पूछ रहा है y का मान बताइए। देखिए दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। सर भागलपुर में अरे अनडिफाइंड लिखाता है। अगर आप ऐप को बढ़िया से क्लोज नहीं किए हैं तो इसलिए अनडिफाइंड लिखाता है। ठीक है, ऐप को सही से क्लोज कीजिएगा तब अनडिफाइंड नहीं दिखाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए ना, नाम लिखाता है या नहीं लिखाता उससे क्या मतलब है भाई। आप लोग को मजा, यही हमको निराश कर देता है, मेरा नाम दिख रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। बोले कि प्रॉब्लम की बात है ना, प्रॉब्लम को नोट करके रखिए, ऑफिस में कॉल करिए, बोलिए ये प्रॉब्लम है। अब समझिए मेरी बात को, ये आपको बताए कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा जो पढ़ने वाले हैं। बोल रहा है क्या कि 17xy6 ये एक क्यूब नंबर है और बोल रहा है क्या x माइनस वाई बराबर 5। एक बात गारंटी है, x माइनस वाई बराबर 5 यानी x बड़ा होगा और y छोटा होगा। एक्स वाई का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू बता देखिए, स्टार्ट कीजिए। ये बड़ा है तो सबसे बड़ा अंक क्या होगा, 9। अब y का मान क्या लें कि दोनों का अंतर 5 आएगा, तो यहाँ 4 लेंगे। देखिए ना 94 होगा तब ना x माइनस वाई बराबर 5 होगा। ये हो सकता है, ये 8 लीजिएगा तो ये क्या होगा 3, ये 7 लीजिएगा तो ये 2, ये 6 लीजिएगा तो ये 1, ये 5 लीजिएगा तो ये 0। ये 4 ऑप्शन आपके पास बन रहा है कि एक्स वाई के जगह आपका क्या क्या वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू 5 है। ये 5 पॉसिबल वैल्यू है। 9 4 हो सकता है, 8 3 हो सकता है, 7 2 6 1 5 0 हो सकता है। ये संख्या में से कोई भी हो सकता है एक्स वाई के जगह पर, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बन सकता है। ठीक है, बोला क्या कि ये एक क्यूब नंबर है और एक्स वाई गायब है। अब बता रहा है एक्स माइनस वाई बराबर 5, यानी एक्स बड़ा और वाई छोटा, और एक्स माइनस वाई बराबर 5 है। तो एक्स वाई का मान क्या क्या पॉसिबल है, एक्स और वाई एक डिजिट है, तो एक्स का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा 9, और y के जगह क्या रखे कि अंतर 5 होगा, तो 9 4, 9 के बाद फिर 8 रखिए तो 8 के साथ 3, 7 2 6 1 5 0। देखिए ना x माइनस वाई 5, 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 इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता है। ठीक है, अब बात ये है, यहाँ उठता है कि यहाँ पर या तो इस एक्स वाई के जगह पर 94 होगा, या 83 या 72 या 61 या 50। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यूब नंबर होने के लिए डिजिट सम ऑफ क्यूब नंबर आप जानते हैं या तो 1 या 8 या 9 होता है। हम देखते हैं अगर ये यहाँ एक्स वाई की जगह 94 लिखते हैं अगर, तो संख्या क्या बनेगा 17। आप इतना मत लिखिएगा एग्जाम हॉल में सजा सजा के, 5946 ये बनेगा। 83 अगर रखिएगा तो 175,836 है। यहाँ रखिएगा तो क्या होगा 175,726 होगा। यहाँ रखिएगा तो 175,616 होगा। यहाँ रखिएगा तो 175,506 होगा। इस केस में ये नंबर बनेगा, इस केस में ये, इस केस में ये, इस केस में ये। एग्जाम हॉल में इतना एकदम मत लिखिएगा, अभी हम शॉर्ट में बताएंगे कि कितना आपको काम करना चाहिए। अब इसका डिजिट सम निकालिएगा, इसका डिजिट सम निकालिएगा, 9 कैंसिल, 7 1 8 5 13 4 17 6 23, 23 का मतलब 5, डिजिट सम 5, तब तो ये गलत हो गया। इसका डिजिट सम निकालिए, 6 3 9 कैंसिल, 8 5 13 7 20 1 21, 21 का मतलब 3, ये भी गलत हो गया। 7 1 8 5 13 7 20 2 22 6 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, ये हो सकता है, इसको नहीं कट किए। 1 7 8 5 13 6 19 1 1 2 6 8,
ये भी हो सकता है, इसको कट नहीं किए। ये 7 1 8 5 13 5 18 का मतलब 9 9 6, ये भी गया, मतलब ये दोनों बच रहा है, ये दोनों बच रहा है। अब ये दोनों बच रहा है तो आप जानते हैं ये इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो क्यूब तभी होगा जब 8 से कटेगा। तो ये 8 से कट रहा है कि नहीं, 8 9 72, 6 शेष बच रहा है। नॉट डिविजिबल बाई 8, नॉट डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी कट गया। जब ये सब कट गया तो ये आंसर होगा, यानी आप क्या हुआ, इससे कंक्लूजन निकला x बराबर 6 एंड y बराबर 1, यानी आपका आंसर क्या जाएगा, 1 आंसर जाएगा। क्लियर? इतना काम किए आप, सर इतना बड़ा है, बड़ा तो नहीं है यार, हमको बनाना रहता यही क्वेश्चन, हमको ये क्वेश्चन बनाना रहता, हम ये सब कितना काम करते आपको बता दे। हम काम क्या करते कि बस इसको लिख लेते, ये लिखते, यहीं पर इसका डिजिट सम निकालते। 7 1 8 5 13 6 19, 19 का मतलब 1, इसका डिजिट सम आया 1 प्लस x प्लस y, बस इतना करते। अब देखिए x प्लस y 9 4 13 1 14, 14 का मतलब 5, ये गया। 8 3 11 1 12, 12 का मतलब 3, गया। 7 2 9 1 10, 10 का मतलब 1 हो सकता है। 6 1 7 1 8 हो सकता है। 5 1 6, गया। अब सिंपल बात है, ये है यहीं पर लगा देते 6, यहां लगा देते 6, 8 9 72, कट गया, ये गया, आंसर हो गया। इतना थोड़ी संख्या लिखना है, हमको समझाना है इसीलिए लिखे। कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, मजा आ गया? गुड। तो ये है, देखिए बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जितना पॉसिबल है सब ले आए। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, बोला 9 5 2 x y 2 8, बोल रहा है ये एक पूर्ण घन संख्या है। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी ध्यान देना था, एक बात और बता दे, हम लोगों का ये कट गया था, ये कट गया था, इसमें यहाँ देखिएगा एक दिमाग यहाँ लगा सकते थे, जो नहीं हम लोग ध्यान दिए। सुनिएगा मेरी बात, देखिए डिजिट सम से ये कट हो गया था, ये कट हो गया था और ये कट हो गया था। y या तो 2 होगा या 1 होगा, ऑप्शन में 2 है नहीं, मार देते 1, ये ध्यान नहीं दिए थे। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पर भी निगाह रखिएगा। समझ में आया? ट्विंकल, मजा आ गया? जो ध्यान देंगे ना उनको एकदम मजा आ जाएगा, जो ध्यान देंगे उनको एकदम मजा आ जाएगा। ये भी बात गौर करिएगा, ठीक है? अब आइए, हम ये है, बोला क्यूब नंबर है, इस बार बता रहा है x माइनस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 7। अब देखिए हम क्या बोले, इन दोनों का वैल्यू तो 7 है अंतर, तो यहाँ 7 से शुरुआत कीजिए। 7 लिए, यहाँ क्या कर सकते हैं, x और y का अंतर 7 है, सॉरी बड़ा नंबर से बोले थे 9 से, 9 लिए तो यहाँ क्या होगा 2, तब ना अंतर 7 होगा। यहाँ 8 लीजिएगा तो यहाँ 1, यहाँ 7 लीजिएगा तो यहाँ 0। देखिए अंतर x माइनस वाई 7 7 7, 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास में आया, 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास में आया। अब आइए डिजिट सम की बात करते हैं, तो यहाँ ds, यहाँ का ds तुरंत निकाल लीजिए। 9 कैंसिल, 5 2 7 2, 9 कैंसिल, ये 8, यहाँ डिजिट सम 8, ये डिजिट सम 8 है, तो बस ये 8 प्लस x प्लस y होगा। यहाँ x प्लस y आपको दिख ही रहा है, तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ से ds कितना आएगा, 9 कैंसिल, 8 2 10 का मतलब 1 हो सकता है। यहाँ ds की बात की तो 8 1 9 कैंसिल, ds बराबर 8, ये भी हो सकता है। यहाँ कीजिएगा तो 7 और 8 15, ds बराबर 6, तो ये तो गया काम से। अब आपके पास में ये 2 पॉसिबिलिटीज है, तो y या तो 2 होगा या 1 होगा, 2 या 1, ऑप्शन में दोनों है,
दोनों है, तब क्या करेंगे, तब आप इसको, अब इससे नंबर देखेंगे तो लास्ट 3 डिजिट जो होगा नंबर का, इससे 228, लास्ट 3 डिजिट 228। देखिए 2 यहाँ रख दीजिए तो लास्ट 3 डिजिट 2 2 8, इसमें 8 से भाग दीजिए तो 8 दूनी 16, 8 8 64, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये भी गलत हो गया, ये गलत है तो ये सही है, ये सही है तो y बराबर क्या आएगा 1। कैसा लगा सब लोगों को? एमडी सर आज मेरे कमेंट का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए हम आपको बता दें, मेरा ध्यान, हम बड़ा मेहनती आदमी है यार, जो चीज़ हम आपसे वादा किए हैं हम उसको पूरा करने में पूरा ध्यान लगाते हैं। मेरा ताकत ये है कि हम आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी दें। कमेंट की तरफ ध्यान देते हैं तो मेरा ध्यान भटक जाता है, इसलिए हम पूरा ध्यान, मेरा फोकस है यहाँ समझाने में, आप लोग भी पूरा ध्यान दीजिए समझने में। मज़ा आ गया सर जी? कैसा लग रहा है क्वेश्चन सब? एक से एक खतरनाक क्वेश्चन सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझिएगा, अब फिर से एक फॉर्मेट समझाते हैं आपको। एक 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एक नॉन स्क्वायर नंबर दे देता है, कोई भी एक नॉन स्क्वायर नंबर दे देगा, जैसे 82, ये एक नॉन स्क्वायर नंबर दे दिया, ये एक नॉन स्क्वायर नंबर देगा। इसमें 4 चीज पूछा जाता है, क्या जोड़ें कि स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या घटाएं कि स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या गुना करें कि स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या भाग दें कि स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या जोड़ें कि स्क्वायर नंबर, क्या घटाएं कि स्क्वायर नंबर, क्या गुना करें कि स्क्वायर नंबर, क्या भाग दें कि स्क्वायर नंबर। तो आपको बता दें कि गुना और भाग, कमेंट करने वाले जो भी हैं, जो मैसेज टाइप कर रहे हैं, वही सब स्टूडेंट हैं जिनसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ने के समय में आप कमेंट कैसे कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन पूछता है, क्या जोड़ें कि स्क्वायर बन जाए, क्या घटाएं कि स्क्वायर, क्या गुना करें कि स्क्वायर, क्या भाग दें कि स्क्वायर। ये 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 4 तरह के क्वेश्चन की बात करें तो क्या गुना करे आपको बता दिए, क्या भाग दे आपको बता दिए। अब सवाल उठता है क्या जोड़े और क्या घटाए। ध्यान से समझिए, कोई नॉन स्क्वायर नंबर दे देगा, पूछेगा क्या घटाएं कि क्या जोड़े कि स्क्वायर नंबर आ जाए। तो गुना और भाग पहले हम लोग कर चुके हैं, गुना और भाग में प्राइम फैक्टराइज करिए और उसके बाद पावर इवन है तो स्क्वायर, नहीं है तो गुना करके बनाइए। ये जोड़ने और घटाने के केस की बात करें तो इसके लिए बड़ा दिक्कत ये है ना, इसका एकमात्र रास्ता है ट्रेडिशनल तरीका से स्क्वायर रूट निकालना। हम क्या बोलेंगे, तरीका समझ लीजिएगा। जैसे पूछेगा ना, अभी पहले घटाने की बात कर रहे हैं तो 50697 इसका ट्रेडिशनल तरीका से स्क्वायर रूट निकालिए, बस एकमात्र तरीका। और जब हम बोले एकमात्र तरीका है तो समझिए कुछ नहीं है इसके बाद। ये पेयर बनाइए, 7 7 49 कैरी 1 6 9 7 7 14, यहाँ 1 1 1, ये बनेगा 141, 9 से 1 गया 8, 6 से 4 गया 2, ये 142, यहाँ आ जाएगा 71। ये 2 बार में अगर करेंगे तो ये 2 2 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, 11 से 4 गया 7, 6 से 4 गया 2, शेष बच गया 27। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर बहुत ध्यान से समझिएगा, ये नंबर 712 के स्क्वायर से 27 ज्यादा है। मतलब क्या, 712 का स्क्वायर कीजिएगा, उसमें 27 जोड़िएगा तब ये आएगा। मतलब ये नंबर 712 के स्क्वायर से 27 ज्यादा है।
ये नंबर, ये जो नंबर है, ये एक स्क्वायर नंबर से 27 ज़्यादा है, तो इसमें से 27 घटाइएगा तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा, यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर 27 होगा। 27 घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर 27 हो जाएगा। ट्रेडिशनल तरीका से स्क्वायर रूट निकालिए और जो शेष बच गया वही घटा लीजिए। सुनिएगा, घटाने के केस में, फाइनल बार बोल रहे हैं, घटाने के केस में ट्रेडिशनल तरीका से स्क्वायर रूट निकालिए और जो शेष बच गया वही घटा लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, यानी 27 घटा लीजिए। हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं? हम इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि ये दूसरा रास्ता है, ये सेकंड वे है, ये सेकंड वे है, ये फर्स्ट वे नहीं है। अगर फर्स्ट वे फेल कर जाए तब ये रास्ता अपनाइए। फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे है बाय ऑप्शन। और आज तक जितना बार भी पूछा गया है ये ऑप्शन बाय ऑप्शन फेल नहीं किया है। क्या करना था? इतना तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं यार, इतना अचूक हथियार सब क्यों दिए आपको? बोला यही ना कि नंबर है आपका 506971। अगर ऑप्शन नंबर 1 देखिए 26 घटाते हैं तो 11 से 6 गया 5 और 6 से 2 गया 4। आगे करने का कोई जरूरत नहीं है, ये गलत है, क्योंकि 26 घटाने से स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा है, ये स्क्वायर नंबर है। इकाई का अंक 5 तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए, गलत। वही तो शॉर्ट प्रोसेस बता रहे हैं सौम्या। क्या बोले? ऑप्शन से जाइए, देखिए 506971 अगर हम लोग 23 घटाते हैं तो 11 से 3 गया 8, 6 से 2 गया 4, ये 6 से 2 गया 4, उसके बाद ये 9605 ये आया। आप जानते हैं आपको इतना करने की जरूरत नहीं था। आप जानते हैं कि इतना करने का जरूरत भी नहीं था। हम इतना क्यों किए? इतना भी नहीं करते भाई, इतना भी नहीं करते। हम ये बोले 11 से 3 गया 8, आगे कुछ भी होगा ये गलत। यूपीडी 8 हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा आंचल बाय यूपीडी, कितना बढ़िया पकड़ बन रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आते हैं 506971 माइनस। अब एग्जाम में इतना सजाने नहीं लगिएगा, बहुत खराब बात हो जाएगा, मन में करिएगा। एग्जाम में एकदम तुरंत, एग्जाम में तो उड़ाएंगे हम। 11 से 6 गया 5, 6 से 2 गया 4, गलत पहला ऑप्शन। 11 से 3 गया 8, गलत दूसरा ऑप्शन। ऐसे उड़ाना है, ये थोड़े ऐसे ऐसे सजा के, तो हम आपके कॉपी के लिए लिख रहे हैं। इसमें से 27 अगर घटाते हैं तो 11 से 7 गया 4 और 6 से 2 गया 4 और 9605 ये अभी ठीक है। यूपीडी टीपीडी सबसे अच्छा। इसको देखते हैं 506971 माइनस 37 करते हैं तो 11 से 7 गया 4, 6 से 3 गया 3। आगे करने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों? लास्ट में 4 है तो यहां होना चाहिए था, ये ऑड आया, ये गलत हो गया। किससे? बाय टीपीडी। बाय टीपीडी, बहुत बढ़िया, क्या बात है श्रुति, मजा आ जाता है जब ऐसे आप लोगों का आंसर आता है। गुड, यानी हमारा आंसर 27 जाएगा। 3 गलत हो गया। मतलब क्या आपको इतना करने का जरूरत था? बाय ऑप्शन खट खट उड़ा देते, बाय ऑप्शन तुरंत। अब देखिए ना, एग्जाम में हम इतना कुछ नहीं, इतना आप मत सजाने लगिएगा, एकदम तुरंत फास्ट। आपके जब प्रैक्टिस का बुक होमवर्क के लिए जब अपलोड होगा तब आप इसको बनाइएगा ऐसे ही फास्ट। 11 देखिए एकदम फास्ट ऐसे बनाना है। 11 से 6 गया 5, 6 से 2 गया 4, पहला ऑप्शन गलत। 11 से 3 गया 8, इकाई का अंक नहीं होगा। 11 से 7 गया 4
और 6 से 2 गया 4, अभी इसको रोक के रखते हैं, ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 से 7 गया 4, 6 से 3 गया 3, नहीं होगा टीपीडी से, ये भी गलत। आंसर 27। मुश्किल से ये क्वेश्चन था, मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन था। क्लियर? मजा आ रहा है? समझ में आया? तो अप्रोच भी हम बताएंगे, क्या तरीका है, कैसे। और हम बताए ना कि ये जो आपको जो 4 हथियार दिए हैं, यूपीडी, टीपीडी, डिजिट सम, इवन ऑड, इससे कोई बचता ही नहीं है, कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है। आगे बढ़ाते हैं, आपको लेके चलें। बोला क्या, ये 10588 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखिए ना, हम इसको उड़ा देते हैं, बाद में नियम भी बता देंगे, अभी उड़ा देते हैं। देखिए, जोड़ना है 8 8 16 का 6, 9 3 12 का 2। गलत। क्यों? 6 आया यहां पर, तो ये ऑड होना चाहिए, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 1 9 और 8 2 10 का 0 हो सकता है। चलिए, 8 2 10 का 0 और 9 3 12 का 2, लास्ट में एक 0 कभी नहीं होगा, गया काम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 5 13 का 3, इकाई का अंक 3 कभी नहीं होगा, गलत। आंसर 21। कैसा लगा? उड़ा दिए? बोलिए, मजा आया? कोई नहीं बोल रहे। करिश्मा, ऑड हो ना चाहिए। कैसा लगा? श्रुति, मजा आ रहा है? अभी देखिए तो सही क्या क्या हो रहा है, लेकिन प्रोसेस भी हम बता दे। देखिए, बोले क्या, हम क्या बोले, आपको क्या बताए थे कि ये आपसे बताए सेकंड वे, ये लिख रहे थे हम कि सेकंड वे है, सेकंड वे है प्रोसेस, सेकंड वे है प्रोसेस, फर्स्ट वे नहीं है। अगर फर्स्ट वे फेल करेगा तब, ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन मेरा काम है कि हम आपको बता दें। देखिए यहाँ, देखिए सेकंड जोड़ने के केस में क्या करना है वो बता रहे हैं। ऐसे 2 2 का पेयर बनाए, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ये कट गया, ये 2, ये 0 5 आया, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 0, ये 5 आया 888, ये कितना हुआ 20, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो 404। ये 8 से 4 गया 4, ये 8, ये 5 7। सुनिए, ध्यान से समझिएगा। घटाने की बात करता, अगर बोलता क्या घटाएं, तो आपका सीधा 184 आंसर हो जाता, लेकिन घटाने के लिए बोला ही नहीं है। आपसे पूछा कि क्या जोड़ें कि स्क्वायर नंबर हो जाए, तो आपको क्या सिखाए थे, ये 102 के स्क्वायर से, ये जो नंबर है ये 102 के स्क्वायर से 184 ज्यादा है, यानी ये 102 के स्क्वायर से ज्यादा है, ये नंबर 102 के स्क्वायर से ज्यादा है, लेकिन स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि नाउ आपको ये करना चाहिए 100, यानी ये नंबर 102 के स्क्वायर से ज्यादा होगा तो 103 का स्क्वायर, इससे बड़ा नंबर जो स्क्वायर नंबर होगा वो 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर आप जानते हैं 10609 होगा। यानी इसके बाद वाला कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर है? सुनिएगा, हम एक चीज समझा दें आप लोगों को, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ये समझाना चाहते हैं कि 8 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके बाद वाला स्क्वायर नंबर कौन है? 9। जो स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसके बाद वाला स्क्वायर नंबर निकालिए, उसमें से इसको घटाइए तो 1 आया, यानी इसमें 1 जोड़ दीजिए।
तो स्क्वायर बन जाएगा। फिर से सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे 20 स्क्वायर नंबर है, अगर नहीं है तो इसके बाद कौन स्क्वायर नंबर है, तो इसके बाद स्क्वायर नंबर है 25, तो रिक्वायर्ड नंबर जो आपका होगा क्या जोड़ें, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 5, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो स्क्वायर नंबर। तो हम क्या बोले, अभी के केस में ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये स्क्वायर नंबर, तो इससे बड़ा कौन स्क्वायर नंबर होगा, तो ये 102 है ना, तो 103 का स्क्वायर यानी ये होगा। तो आपको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर 10609 माइनस 10588, यानी 9 से 8 गया 1, 10 से 8 गया 2, 5 से 5 कट गया, यानी 21 आपका आंसर होगा। ये प्रोसेस बताए, लेकिन हम बोले इसका कभी यूज ही मत कीजिए, कभी जरूरत ही नहीं पड़ता है। जरूरत है फर्स्ट वे का। फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे बाय ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया था 38, तो जब आप इसमें जोड़िएगा 10588 प्लस 38 कीजिएगा तो 8 8 16 का 6 कैरी 1, 8 3 11 1 12, गलत हो गया किससे? बाई टीपीडी से, बाई टीपीडी से, क्योंकि 6 है तो यहाँ ऑड होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका 21 है, तीसरा ऑप्शन आपका है 32, तो 10588 में 32 जोड़िएगा तो 8 2 10 का 0 कैरी 1, 8 3 11 1 12, ये गलत है बाई यूपीडी से। इकाई लास्ट में सिंगल जीरो नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन आपका है 35, तो ये बनेगा 10588 प्लस 35, यानी ये बनेगा 5 8 13 का 3 कैरी 1 और 8 3 11 1 12, आगे बढ़ना ही नहीं था। ये गलत है किससे? बाई यूपीडी से, यूपीडी से ये गलत है, यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत, 3 गलत है, तो ये चौथा सही होगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? रहने दें, 1.5 घंटा में थक जाते हैं आप लोग। पढ़ने में तो मजा आना चाहिए क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग कल मंडे के क्लास में करेंगे। सब लोग बहुत मेहनत कीजिए, बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ दिन भर सुबह से लेके। कुछ बच्चे आए हैं, ऑफिस में आए भी हैं मिलने के लिए, वही एडमिशन के लिए के संबंध में कि एडमिशन कैसे होगा मैथ्स में सर, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। हम बोले कि जो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि 1499 भी बहुत कम है। ठीक है, तो मेहनत करिए बहुत मन लगा के। और एक चीज़ बतलाएं जो कि बहुत लोग आज फ़ोन किए हैं, दिन भर फ़ोन आते रहा है कि लूसेंट का 1200 हो गया, 1200 हो गया, 1200 हो गया। तो देखिए बात समझिए, हम आप लोगों को बार बार आप लोग का ना पता नहीं पीछे चलने का आदत हो गया है। तो अभी चूंकि लगातार फ़ोन आया, बहुत लोग बोले चूंकि 500 के बाद बंद कर देना था, 500 हो गया इसलिए वो बंद कर दिया गया है। तो हम फिर ऐप वाले को अभी बोल देते हैं कि 250 लड़के के लिए और बढ़ा दें। ठीक है, तो 250 लड़कों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। कल तक या परसों तक 2 दिन के लिए समय दिया जाएगा। 2 दिन में आप लोगों को जिनको लेना है वो ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये बता दें, आपका मेहनत देख के क्या है, चलिए मेहनत करिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ, सबका कमेंट शो कर रहा है। मेहनत करिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए। हम लोग मिल के बेहतरीन कर देंगे। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।